नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि एक नया फीचर मैंने दिया है कि अब आपका जो कस्टमर है वो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर व्हाट्सअप नंबर और ईमेल आईडी सेल्फ चेंज कर सकता है। अगर मान लो उसको अपना व्हाट्सअप नंबर चेंज करना है या फिर उसको पर्टिकुलर ईमेल आईडी चेंज करनी है, तो वो जो हमारी ऑर्डर एप्लीकेशन है जो बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के साथ अभी हमने बनाई है, इसमें वो सेल्फ चेंज कर सकता है। तो इसके लिए सबसे पहले ये कि आपके पास में जो EXE का जो वर्जन है वो वर्जन होना चाहिए 2.5.2, ये वाला वर्जन होना चाहिए। अगर ये वाला वर्जन नहीं तो आप EXE को एक बार बंद करेंगे और दोबारा चालू करेंगे, वर्जन ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा। पहली रिक्वायरमेंट ये। तो मैं आपको साइड बाय साइड दिखा देता हूँ। यहाँ पे कोई भी एक अकाउंट ओपन कर लेता हूँ मैं। यहाँ पे ये देवेंद्र सिंह नाम का एक अकाउंट है, सॉरी देवेंद्र इन्फोटेक नाम का एक अकाउंट है। इसके अंदर अगर आप यहाँ पे ईमेल देख रहे होंगे तो जो अभी ईमेल डाला हुआ है वो डाला हुआ है test@gmail.com। तो मैंने इस यूज़र को यहाँ पे लॉगिन भी किया हुआ है, ये यहाँ लॉगिन किया हुआ है। अगर फ़ोन के अंदर आपका कस्टमर यूज़ कर रहा है तो पर्टिकुलर मैं फ़ोन व्यू भी दिखा देता हूँ, ठीक है। तो कहाँ जाना है, यहाँ पे जाना है। दो जगह से चेंज कर सकते हैं, एक तो ये यहाँ पे प्रोफाइल का ऑप्शन आ रहा है या फिर अकाउंट्स के अंदर यहाँ भी ये प्रोफाइल का आइकन आ रहा है। तो यहाँ से कस्टमर आपका कुछ भी ईमेल अगर उसको यहाँ पे टाइप करनी है, अपना कुछ भी ईमेल वगैरह चेंज करना है या फिर फ़ोन नंबर चेंज करना है, आपका कस्टमर चेंज कर सकता है। लेकिन इसके लिए इस फीचर को आपको अपने ऑर्डर एप्लीकेशन के अंदर चालू करना पड़ेगा, तभी वो कर पाएगा कस्टमर, अन्यथा नहीं कर पाएगा। तो चालू कहाँ से करना है, ये मेरा एडमिन लॉगिन है। अगर मैं एडमिन लॉगिन में यहाँ पे जाता हूँ, सेटिंग के अंदर जाता हूँ, सेटिंग के अंदर इस सेटिंग में जाता हूँ, ऑथेंटिकेशन के अंदर आपको यहाँ पे सेटिंग मिल जाती है उसकी कस्टमर कॉन्टेक्ट की, ठीक है। ये इंटायर इसकी सेटिंग है, ठीक है। सबसे पहले तो आपकी ये सारी चीज़ें आपकी चालू होनी चाहिए अगर स्मूथली काम करना है, ठीक है। अगर आपको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डायरेक्ट अपडेट नहीं करना है तो इस बटन को आप बंद रख लीजिए। इस बटन को बंद करने पे होगा क्या कि रिक्वेस्ट आपके पास आ जाएगी चेंज करने की, आप फिर मैन्युअली अपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज करेंगे, ठीक है। डायरेक्टली बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर आप इसको इनेबल कर देंगे तो इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि डायरेक्टली बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर चेंज कर देगा। लेकिन हमने यहाँ पे अप्रूवल सिस्टम लगाया होगा, अगर आप ये देख रहे हैं तो अप्रूवल सिस्टम लगाया हुआ है। सारे बटन के मत देखिए, ये ग्लोबल सेटिंग है, चालू करना है या नहीं करना है, यानी कस्टमर कर सकता है या नहीं कर सकता है, ठीक है। दूसरे पे आता है कि क्या चेंज करेगा, रिक्वायर ईमेल, यानी कि ईमेल चेंज कर सकता है, हाँ। रिक्वायर व्हाट्सअप नंबर, तो आपने यहाँ पे यस बोल दिया। उसके बाद में एडमिन का अप्रूवल, मैंने बोला एडमिन का अप्रूवल बिल्कुल लगेगा। और उसके बाद में यहाँ मैंने क्या कर दिया कि अगर एडमिन अप्रूव करता है तो मेरे बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर भी चेंज हो जाए, अगर एडमिन रिजेक्ट करता है रिक्वेस्ट को तो चेंज ना हो। ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। हम बात करते हैं नीचे की कि क्या कस्टमर अगर अपना व्हाट्सअप नंबर चेंज कर रहा है तो उसको OTP जाए। अगर आप इसको यस करेंगे तो इस कंडीशन में क्या होगा कि कोई भी वो जब नया नंबर डालेगा तो उस नंबर पे पहले OTP जाएगी, उसके बाद में वो रिक्वेस्ट सबमिट कर पाएगा, ठीक है। सॉरी, ये ऊपर ईमेल के लिए है, नीचे व्हाट्सअप के लिए है। अगर वो कोई ईमेल चेंज कर रहा है तो उसकी ईमेल पे OTP जाएगी, उसके बाद ही वो चेंज कर पाएगा, ठीक है। ये ऑथेंटिकेशन है जिससे कस्टमर गलत नंबर ना डाल पाए, गलत ईमेल ना डाल पाए, उस चीज के लिए ये दोनों अच्छी है। लेकिन मैं डेमो कर रहा हूं, मैं दोनों को अभी फॉल्स कर देता हूं और मैं आपको बता देता हूं कि काम कैसे करता है। तो सबसे पहले हम आते हैं कस्टमर लॉगिन के अंदर। अब मान लो मुझे मेरा रियल ईमेल डालना है, तो एप्लीकेशन में जाऊंगा मैं, यहां पे मैंने ये मेरा रियल ईमेल है। मैंने यहाँ पे ईमेल आईडी डाला और मैंने यहाँ पे सबमिट किया। अब मैं जैसे ही सबमिट करूंगा कस्टमर को ये हाइड हो गया, क्योंकि कस्टमर बार बार रिक्वेस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये अप्रूवल के लिए आपके एडमिन पैनल पे आ जाएगी। तो जब भी आप एडमिन पैनल यूज करते हैं, तो जैसे मैं यहाँ एडमिन पैनल पे आ जाता हूँ और पर्टिकुलर में वर्क स्पेस पे आ जाता हूँ, तो हमारे पास में यहाँ पे एक डेडिकेटेड रिपोर्ट मिल जाती है। तो जितनी भी रिक्वेस्ट है आपके कस्टमर्स की, वो सारी रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी पेंडिंग में। आप अगर यहाँ पे पेंडिंग देखेंगे तो आपको पेंडिंग रिक्वेस्ट दिख जाएगी, ऑल देखेंगे तो आपको ऑल दिख जाएगी, लेकिन पेंडिंग प्योरिटी पे दिखेगी। अब इस रिक्वेस्ट को अगर मैं यहां से ओके कर देता हूं, ठीक है। ओके करने के बाद में क्या हुआ, यहां पे ऑप्शन आ रहा है कि वेट कर रहा है ये अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का करेक्शन का, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ही यहां पे चेक कर लेगा। अब यहां पे आते हैं हम बिजी नोटिफाई में आते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, ये देखिए रिक्वेस्ट यहाँ पे आ गई है और रिक्वेस्ट यहाँ पे सक्सेसफुल हो भी गई है। तो हम बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में देख लेते हैं। मैं अकाउंट के बाहर एक बार जाता हूँ, यहाँ पे हिट इंटर करता हूँ दोबारा,
ईमेल आईडी मेरी चेंज हो गई, वैसे ही व्हाट्सएप नंबर भी चेंज हो जाएगा, मुझे उसका डेमो दिखाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये मेरी ईमेल आईडी यहाँ पे चेंज हो गई। अब होगा क्या कि जब भी नेक्स्ट टाइम डेटा रिफ्रेश होगा, क्योंकि डेटा हमारा हर 10 मिनट में रिफ्रेश होता है, जब भी नेक्स्ट टाइम डेटा रिफ्रेश होगा ये वाली जो ईमेल है ये कस्टमर को रिफ्लेक्ट कर जाएगी और इंटायर हर जगह से ये चेंज हो जाएगी। अगर मैं उस 10 मिनट को फास्ट फॉरवर्डिंग कर देता हूं, यहां से एक बार मैन्युअली डेटा स्कैन कर देता हूं, क्योंकि मैं डेमो कर रहा हूं इसलिए मैं मैन्युअली कर देता हूं, आपको वही 10 मिनट का वेट करना चाहिए क्योंकि वही स्टैंडर्ड टाइम है, क्योंकि बीजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में चेंज हुआ है, इंटायर सिस्टम में तभी चेंज होगा तब आपका नेक्स्ट टाइम डेटा स्कैन होगा। वो 10 मिनट बाद भी हो सकता है, 8 मिनट बाद भी हो सकता है, जितना भी टाइम उसका बचा हो। तो ये मैंने यहाँ पे डेटा रिफ्रेश कर लिया। अब मैं यहाँ पे कस्टमर के पास जाता हूँ, इसको रिफ्रेश करूंगा, मेरा ईमेल एड्रेस यहाँ पे चेंज हो गया। तो ऐसे ही कस्टमर व्हाट्सएप नंबर, ऐसे ही कस्टमर ईमेल आईडी आपका चेंज कर सकता है। और आपको एक नीड एंड क्लीन यहाँ पे एक रिपोर्ट मिल जाती है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पे अभी यहाँ वेटिंग दिखा रहा है, और अगर मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो चली गई वो रिक्वेस्ट, क्योंकि यहाँ पे पेंडिंग का फिल्टर लगा होता है। मैं ऑल में जाऊंगा, ये मेरी रिक्वेस्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गई, और एक कस्टमर की पूरी हिस्ट्री भी आपको दिखेगी कि कब कब इसने क्या क्या डेटा चेंज किया। ऐसा नहीं कि कोई डेटा अगर हमने चेंज कर दिया उसके बाद में नहीं, पूरा यहाँ पे इसका इतिहास यहाँ पे रहेगा। तो ये सिस्टम इसलिए जरूरी है जिससे आपका जो कस्टमर है उसकी ईमेल और व्हाट्सएप नंबर वो सही कर सके। अगर मान लो कि आपने अपने बिजी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर ईमेल मैनेज ही नहीं की हुई है तो भी वो अपनी ईमेल डाल सकता है ये इस प्रोविजन में। अभी दो चीज का ही प्रोविजन है, आगे चल के एड्रेस वगैरह बाकी चीजों का भी करेक्शन हम लेके आएंगे, लेकिन अभी इनिशियली स्टेज पे हमने दो चीजों का इसमें दिया है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।